सीरियल नंबर 31 आंचल कुमारी 31 सीरियल नंबर। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, विशिष्ट अतिथिगण और मेरे प्रिय साथी, चुनाव किसी भी लोकतंत्र की रीढ़ होती है, लेकिन जब यही चुनाव लोकतांत्रिक प्रक्रिया के विकास में बाधक बनने लगे तो हमें इसे समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से समझने की जरूरत होगी। नमस्कार, मैं राजू कुमार, समस्तीपुर, बिहार। अब सर्वप्रथम समझते हैं चुनावी चक्र। हम बिहारी लोग ठेठ भाषा में बोले तो ये हाल बाकी देश में इतना चुनाव हो रहा था कि नेता लोग के वोट मांगते मांगते मांगे से ज्यादा बिहार के काट खबर से ज्यादा खर्चा हो जाता। अगर हम इसे दूसरी अंदाज में बोले तो सोचिए कि अगर किसी घर में हर 6 महीना पे विवाह होने लगे तो कितनी बार हल्दी चढ़ेगा, कितनी बार फूल सजाया जाएगा। महोदय, देश का बिहार ठीक यही है। हर साल किसी न किसी राज्य में चुनाव का हल्दी चढ़ जाता है और विकास का फेरबदल लग जाता है। महोदय, आज मैं एक राष्ट्र एक चुनाव कोई राजनीतिक विकास के संदर्भ में नहीं बताने आया हूँ, इसे मैं समाजशास्त्रीय चिंतन और सिद्धांतों के आधार पर बोले आया हूँ। का आज में पूंजी और वर्ग संघर्ष और सत्ता में बहुत गहन अध्ययन किया है। अगर आप भारतीय चुनावी व्यवस्था और राजनीतिक व्यवस्था को अगर मार्क्सवादी दृष्टिकोण से देखें तो ये सिर्फ और सिर्फ पूंजीपति वर्ग और श्रमिक वर्ग की सत्ता के खेल का मैदान बन चुका है और यहाँ पैसा सिर्फ मीडिया प्रबंधन, चुनावी प्रचार और अन्य गतिविधियों में ज्यादा जाता है और जनता सिर्फ और सिर्फ एक वोट देने वाली संख्या बनकर रह गई। महोदय, वन नेशन वन इलेक्शन अर्थात एक राष्ट्र एक चुनाव, ये कोई नई विचार नहीं, ये हमारे देश में बहुत पहले से थी। भारत के स्वतंत्रता के बाद 1952 से 1967 के बीच यह परंपरा हमारे देश में थी कि लोकसभा और राज्य विधानसभा के इलेक्शन तय समय पे एक समय पे हो रही थी। लेकिन महोदय, दुर्भाग्य की बात है यह परंपरा 1968 के बीच टूट गई। मैं याद दिलाना चाहूँगा कि 1969 में वर्तमान तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी, जिनकी आपसी संगठन कांग्रेस के अंतर्कलह के कारण उनकी सत्ता गिर गई थी। महोदय, सिर्फ यही नहीं, 1970 के दौरान और भी कई सारे राज्य में सरकार गिरी थी। महोदय, अब मैं इसे एक दो समाजशास्त्री के चिंतन के आधार पर आप सबके सामने समक्ष प्रस्तुत करना चाहूँगा। महोदय, समाजशास्त्र के सबसे बड़े समाजशास्त्रीय रॉबर्ट के मटल ने कहा कि समाज का हर एक वर्ग एक बड़ी संरचना का रूप होता है। महोदय, सोचिए अगर हर कोई भी इलेक्शन सिर्फ 5 साल से हो तो क्या क्या बदलाव होंगे। महोदय, राज्य में राजनीतिक वर्ग के लोगों को विकास का काम करने में 5 साल में मार्ग में कोई बाधा नहीं आएगी। राजनीति स्थिर होगी, राज्य में अपने विकास में अपने अपेक्षित लक्ष्य से अधिक स्पीड में तय करेंगे। महोदय, श्रमिक वर्ग और पूंजी वर्ग के बीच ये सत्ता की खेल अब बहुत है। महोदय, हम बिहारी लोग जानते हैं कि जब तक खेत में सही समय पर बिया न गिराए तब तक ठीक से अनाज नहीं खे हुए। महोदय, अगर यही आप धन्यवाद। सीरियल नंबर 13 शिक्षक महाअनुभवियों एवं यहाँ उपस्थित युवा शक्ति, मैं नेहा कुमारी समस्तीपुर से। आज का विषय एक राष्ट्र एक चुनाव है, विकसित भारत की ओर एक कदम। यह पर अपने विचार को प्रस्तुत करने के
1914 से नरेंद्र मोदी जी जो उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे, एक साथ चुनावों का समर्थन करते रहे और कहा कि इससे जनता के पैसे की बर्बादी कम होगी और विकास कार्य का सुचारू प्रभाव सुनिश्चित होगा, जो अन्यथा आदर्श आचार संहिता लागू होने का रुक जाता है। धन्यवाद। कुमार सिंह, सीरियल नंबर 33। नमस्कार, मैं अभिनंदन सिंह यहाँ पर आए हुए जितने भी अतिथिगण हैं, शिक्षकगण हैं और दोस्तों को सबका स्वागत करना चाहता हूँ। और आज 22 मार्च है, तो आज आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, मैं अपने विचार आपके साथ शेयर करने से पहले मैं आपको एक वाल्मीकि रामायण के अरण्यकांड का कोई श्लोक बताना चाहूँगा। वो आपकी युवाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा और देश विकास के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। श्लोक इस प्रकार है कि सुबह पुष्का राजना संकल्प प्रिय वालु अपने से कुछ सदस्य भक्ता श्रोता सब दुर्लभ। इसका मतलब ये है कि ऐसी बात जो आपको प्रिय लगे लेकिन आपके लिए फायदेमंद हो, ऐसा बोलने वाले और सुनने वाले दोनों आजकल के टाइम में बहुत ही दुर्लभ है। ठीक है, मैं आपको अब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड थोड़ा सा मेंशन करना चाहूँगा। ये वन नेशन वन इलेक्शन ये कोई नहीं है। इससे पहले भी आपको 1951 से लेकर 1964 तक चला था, फिलहाल ये 16 साल तक चला था। उसके बाद कुछ पॉलिटिकल पार्टी की वजह से ये उतार चढ़ाव के कारण ये खत्म कर दिया गया। फिर अब ये वर्तमान में इसके निगेटिव इम्पैक्ट के बारे में बात करेंगे। वर्तमान में इसको अगर देखा जाए तो पॉलिटिकल पार्टी कितनी खर्च कर रही है इसके ऊपर, और हमारे शिक्षकगण जो कि हमारा भविष्य बनाते हैं वो भी इसमें बहुत ही अधिक संलग्न रहते हैं, बिजी रहते हैं। उसके बाद अगले पॉइंट देखा जाए तो इस पर बहुत सारी हमारी सरकारी कार्य हैं वो भी रुक जाते हैं इसके कारण। और इसके पॉजिटिव पॉइंट को देखें तो इसमें जितने भी खर्च हम लोग सरकार के द्वारा किया जाता है वो खर्च अगर बचे तो हम लोग का दूसरा जैसे हॉस्पिटल हो गया, विद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में, और कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर इसका वो आर्थिक रूप का इस्तेमाल करके उसका विकास किया जा सकता है। भाई बहनों, और उसके बाद अगले पॉइंट का बात करें तो शिक्षक जो कि इसमें बिजी रहते हैं चुनाव के दौरान, और उनको भी पढ़ाने का मौका नहीं मिल पाता है, तो उनको भी मौका मिलेगा ये लागू हो जाएगा। तो भाई बहनों, इसके बाद की बात करें तो नीति आयोग ने एक अपने वर्क रिपोर्ट में कहा था, कोर्ट कहा था एक्चुअली, वो कर कहा था कि when one nation one election will force then it will raise the regional party to be national party to be regional। इसका मतलब यह है दोस्तों, अभी के समय में जितने भी देखते होंगे आप रीजनल पार्टी गाँव क्षेत्र में जितने भी वो पॉलिटिकल जो भी लीडर्स होते हैं वो उतने ही दूर तक चुनाव करके रह जाते हैं। तो इससे ये फायदा होगा कि लोग आगे। हेमा कुमारी, सीरियल नंबर 34। सीरियल नंबर 35 अजनीशा कुमारी। माटी कॉलेज मानपुर समस्तीपुर की छात्रा हूँ। एक राष्ट्र एक चुनाव, एक राष्ट्र एक चुनाव भारत के संपूर्ण राज्य का व्यवस्था का प्रभावित करने वाला विचार है। देश के सभी वर्ग का प्रभावित कर नई राजनीतिक सोच को बढ़ाने वाली विचारधारा का निर्माण होगा। एक देश एक चुनाव, एक देश एक चुनाव, कोई अनूठा प्रयोग नहीं होगा, कोई अनूठा प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि 1952 से 1967 में ऐसा ही हुआ था। 1952 से 1967 में ऐसा ही हुआ था, जब लोकसभा का राज्य की विधानसभा में चुनाव साथ साथ करवाने गए थे, तो यह कम तक पूरा हुआ था। 1968 में 1967 कुछ राज्यों की विधानसभा विभिन्न कारणों से समय से पहले भर गए थे। थैंक यू अनुराग
Nation, not a disruption to governance. Election should be a process of strengthening the democracy, not the roadblock of the development. Because a nation that works together grows together. A very happy move to honorable judges, respected dignitaries, and my dear friends. I'm Kumari Anushka from Women's College, Samastipur. And today, I'm going to discuss an idea that holds towards India's democratic framework, one nation, one election. A concept that includes India to democratic progress and paving the way for more developed and efficient nation. This concept is not just about development of India, it is about strengthening and ensuring steady progress. Because a nation that works together develops together. My friends, do you know that our country had already followed this synchronized election system earlier until 1962? But because of some political instability, some changes occurred and this system has changed and now we can see this current election system. If we can do this earlier, why can't we do this now? With a innovative mindset and togetherness. Country like Sweden and Belgium performs all type of government elections at one day. Then why can't our country? My friends, do you know that this current 2024 election, Lok Sabha election, has spent about 1.35 lakh crore rupees? A single MP spends 95 lakh rupees on one election. Do this much money can be invested? Dr. B.R. Ambedkar rightly said that a country that works together, that goes together, can do everything in every condition. So let's hold our hand together and make our country, put our country to the. Thank you. आज हम सब विकसित भारत के सपनों को पूरा करने के लिए एकजुट हुए हैं। इस सम्मान अवसर पर हम सभी को स्वागत करता हूँ। हमारा देश विविधता में एकता का एक प्रतीक है। हमारे पास विभिन्न भाषाएं, संस्कृति और धर्म है, लेकिन जब चुनाव की बात आती है तो हमें एकजुट होने की जरूरत है। एक राष्ट्र एक चुनाव विचार हमें इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। एक राष्ट्र एक चुनाव से हमारे देश को कई फायदे होंगे। सबसे पहले ये हमारे देश को एकजुट करेगा। जब हम एक साथ चुनाव लड़ेंगे तो हमारे मतभेदों को भूलकर एक दूसरे के साथ मिलकर काम करेंगे। इसके अलावा एक राष्ट्र एक चुनाव हमारे देश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करेगा। अधिक संसाधन होंगे और हमें अपने देश को विकास करने के लिए अधिक काम कर पाएंगे। एक राष्ट्र एक चुनाव का विचार हमें अपने देश के भविष्य के आकार देने के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करता है। आइए हम एक राष्ट्र एकजुट होकर इस दिशा में आगे बढ़े और अपने देश को एक मजबूत और समृद्ध राष्ट्र बनाएं। चुनाव आयोग का प्रबंधन हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में निहित है, जो चुनाव करने की शक्ति प्रदान करती है। एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए चुनाव आयोग के प्रस्ताव पर
एवं अपने युवा साथियों को अभिनंदन करता हूँ। आज का टॉपिक वन नेशन वन इलेक्शन पर है। इसके संदर्भ में मैं अपना कुछ ओपिनियन रखना चाहूँगा। हर बात का दो पहलू होता है, कुछ अच्छाई होती है तो कुछ बुराई होती है। उसी प्रकार वन नेशन वन इलेक्शन के कुछ बेनिफिट है तो कुछ चैलेंजेस भी है। बेनिफिट सब बोल चुके हैं, जैसे मैं कॉस्ट सेविंग, पोलिटिकल पोलराइजेशन, पॉलिसी मेकिंग, बहुत सारे ऐसे बेनिफिट है। कुछ चैलेंजेस भी है, जैसे मैं कंस्टिट्यूशनल चेंजिंग, फेडरलाइजेशन यानी स्वतंत्रता पर कुछ इफेक्ट पड़ेगा और पॉलिटिकल इशू भी हो सकते हैं। और देखे जाए तो जैसे कि यह कोई नई बात नहीं है, वन नेशन वन इलेक्शन, यह पुरानी बात है। अगर भारत की चुनाव को पीछे जाए तो हम देख सकते हैं कि 1952-1967 की चुनाव वन नेशन वन इलेक्शन की एक प्रकार है। 1967 के बाद ही आंतरिक प्रॉब्लम के कारण चुनाव में यह समस्या हुई कि साल चुनाव होने लगे हैं। इसको सुधार करने के लिए कुछ और ऑप्शन भी हो सकते हैं, जैसे कि वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब ये नहीं है कि एक दिन में ही चुनाव खत्म हो जाए। कुछ क्या कि 1999 में गठित हुआ था लॉ कमीशन, उसमें जस्टिस बीपी जीवन रेड्डी के नेतृत्व में 170 रिपोर्ट जारी हुआ तो उसमें कहा गया था कि यह कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है कि एकाएक खत्म हो जाए, इसे धीरे धीरे खत्म करना होता है। कि लोकतंत्र है, राजतंत्र नहीं है जो एक बार फरमान जारी कर दे और बदलाव हो जाए। इसलिए हम ओपिनियन देना चाहते हैं, इसमें 4 काम हो सकते हैं। जैसे कि पहले अगर साल में कोई इलेक्शन हो रहा है पूरे देश में तो एक साथ कराया जाए। जैसे कोई साल में अगर कोई नवंबर में हो रहा है, कोई अप्रैल में, तो उसको फिक्स डेट किया जाए, दोनों को मर्ज करके एक साथ कराया जाए। अगर ये सफल हो जाता है तो फिर लोकसभा और विधानसभा और लोकल बॉडी यानी पंचायती नगरपालिका चुनाव, इस पर ध्यान दिया जाए। जैसे कि स्टेट में होता है चुनाव जिसे हम विधानसभा बोलते हैं, और गांव में चुनाव जो लोकल बॉडी, उसको एक साथ कराने की कोशिश किया जाए। अगर ये सफल हो जाए तो फिर हम इस तीनों चुनाव को एक साथ कराने की कोशिश करेंगे, या लोकसभा और लोकल बॉडी और विधानसभा के बीच 2.5 साल के गैपिंग रखे बीच में। इससे होगा कि जनता को साल भर में सिर्फ 2 बार ही वोटिंग के लिए निकलना पड़ेगा। और हमारे युवा जो कहते हैं भारत एक युवाओं का देश है और युवा ठान है तो विकसित भारत 2047 से पहले भी बनाया जा सकता है। हमारे बिहार में बहुत ही अच्छी कहावत है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। थैंक यू। Thank you, Sonu. Next participant is Sonu. आज युवा कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा आयोजित विकसित भारत युवा संसद 2025 में मैं सुमित प्रसाद उपस्थित हुआ हूँ। एक विषय है एक राष्ट्र एक चुनाव। बहुत लोगों ने चर्चा की एक चुनाव एक राष्ट्र, भविष्य में भी गए, भूत में भी गए, लेकिन हम सिर्फ वर्तमान की चर्चा करते हैं। अगर किसी सरकार ने एक राष्ट्र एक चुनाव की बात की है, इसकी आवश्यकता भी है। हम दूसरे राज्य आंध्र प्रदेश तथा कुछ नॉर्थ ईस्ट राज्यों से सीखें, जहाँ एक राज्य में सभी चुनाव, चाहे लोकसभा की चुनाव हो, राज्यसभा की चुनाव हो, चाहे लोकल बॉडी की चुनाव हो, सभी एक साथ होती है और 5 साल में एक और सत्ता आती है, जिससे वहाँ की विकास की दर बहुत तेजी से बढ़ रही है। लेकिन हमारे बिहार की हालत रोज हर साल एक चुनाव होती है, जिससे हमारे यहाँ कुछ
इसको अग्रसर किया है। मैं अंत ये कहना चाहूँगा कि हम ऐसा विकसित भारत नहीं चाहते जो अन्य 5 देश हैं। हम एक ऐसा विकसित भारत चाहते हैं जहाँ न्याय, धर्म, जाति सभी चीज़ों से ऊपर पूंजीपति और गरीब वर्गों में भेदभाव के बिना एक बेहतर समाज और बेहतर राष्ट्र हो। धन्यवाद। थैंक यू सुमित। आज हम सब यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो है वन नेशन वन इलेक्शन, और इसके बारे में अपने विचार व्यक्त करना चाहूँगी। हमारा भारत एक लोकतंत्र है और लोकतंत्र में यहाँ पर हमेशा कोई ना कोई इलेक्शन चलते ही रहते हैं, चाहे वो लोकसभा इलेक्शन हो, विधानसभा इलेक्शन हो या फिर हमारे नगर निगम का इलेक्शन हो। हर टाइम यहाँ पर कभी ना कभी इलेक्शन चलते ही रहते हैं, जिसकी वजह से हमारे विकास पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। कैसे असर पड़ता है? फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे जब भी इलेक्शन होते हैं तो सबसे ज़्यादा असर यहाँ शिक्षा पे पड़ता है, क्योंकि जब भी इलेक्शन होते हैं तो हमारे शिक्षा संस्थान के शिक्षकों को उसके काम पे ड्यूटी पे लगा दिया जाता है, जिसकी वजह से बच्चों की शिक्षा पे प्रभाव पड़ता है। और दूसरा है कि हमारे पॉलिटिकल लीडर वो ठीक से काम नहीं कर पाते, क्योंकि जब भी इलेक्शन में तो पूरा बजट लागू कर दिया जाता है, जिसकी वजह से जितने भी निर्माण कार्य होते हैं वो रोक दिए जाते हैं, और जितने भी नए निर्माण होने वाले होते हैं उसको ठप कर दिया जाता है, सिर्फ इस वजह से क्योंकि इलेक्शन हो रहे होते हैं। तो अगर हमारा एक 5 साल में भी अगर एक बार इलेक्शन हो तो इस पे काफ़ी हद तक प्रभाव पड़ेगा, और इससे हमारा विकास होगा। और इसे हम लोग कैसे लागू कर सकते हैं? तो सबसे पहले हमें एक ऐसे कैलेंडर का निर्माण करना होगा जिसमें ये तय किया जाए कि इलेक्शन कब होंगे, 5 साल में एक बार इलेक्शन हो। और दूसरा है कि सारे पॉलिटिकल पार्टी लीडर्स को एक साथ आकर इसका सहयोग करना होगा। जितने भी ऑपोजिशन लीडर्स होते हैं वो उसको सपोर्ट नहीं करते हैं, पर मैं चाहती हूँ कि वो सारे ऑपोजिशन लीडर्स इसको सपोर्ट करें ताकि इसको लागू किया जा सके। अंत में मैं इतना कहना चाहूँगी कि ये एक विकसित भारत की ओर हमारा ऐसा कदम होगा जो हम युवा उठा सकते हैं। और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद मुझे अवसर देने के लिए, और अपने बिहार दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। के छात्र हूँ मैं। अध्यक्ष महोदय का मेरा साधारण प्रणाम। जो विषय दिया गया है एक राष्ट्र एक चुनाव, इससे पहले मैं कुछ हमारे राष्ट्रकवि एवं धारी सिंह दिनकर के बारे में कहना चाहता हूँ। जैसे कि उन्होंने कहा है कि आरती के लिए किसे ढूंढते हो मूर्ख, आरती के लिए किसे ढूंढते हो मूर्ख, मंदिर मस्जिद एवं तहखानों में देवता कहीं गिट्टी तोड़ रहे हैं, सड़क एवं खेत खलिहानों में। इसी के साथ मैं कहना चाहता हूँ एक राष्ट्र एक चुनाव, जो कि हमारे आदरणीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संकल्प लिया है। ये चुनाव में अधिक पैसे की खर्च होती है। कुछ अनुमान के अनुसार जब पहली बार छात्र संघ चुनाव हुआ था उसमें बहुत ही कम रुपया लगे थे, और इस समय में लगभग 1.5 करोड़ के अनुसार चुनाव में रुपया का उपयोग होता है। उसी तरह पहली बार जब आम चुनाव हुआ था उस समय 880 करोड़ रुपया खर्च हुआ था। इस बार लोकसभा का जो चुनाव हुआ है उसमें 1,20,000 करोड़ का खर्च हुआ है, और इसके साथ पर्यावरण का भी नुकसान होता है। पेड़ों की कटाई होती है, उससे पेपर बनते हैं जिसमें चुनाव में यूज किया जाता है, पर कुछ हद
विपरीत बातें हैं वो सब तो होती है, लेकिन ये सब जो कार्य हैं संविधानिक जो प्रक्रिया है उसमें हम चाहते हैं कि सभी क्षेत्रीय पार्टी इसमें सहमत हों और विकसित राष्ट्र के लिए एक संसदीय ढांचा प्रदान किया जाए, जिससे विकसित राष्ट्र और विकासशील देश से हम विकसित राष्ट्र में बने। भारत लोकतंत्र का महिमा माना जाता है। यहाँ लिच्छवी पानी गणतंत्र की नींव लिच्छवी है। लिच्छवी बिहार की विश्व की सबसे पुरानी गणतांत्रिक व्यवस्था है। लोकतंत्र का यूं अमेरिका इत्यादि इत्यादि सभी बोल रहे हैं कि हम विकसित सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, लेकिन भारत सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, जहाँ हम लोकतंत्र का आगाज करते हैं। हमारे चुनाव फेयर होते हैं, जहाँ पर चुनाव में एक भी धांधलियाँ नहीं हो पाती। अगर एक राष्ट्र एक चुनाव के माध्यम से देखा जाए तो हम देश को विकसित राष्ट्र की ओर ले जा सकते हैं, जहाँ एक राष्ट्र एक चुनाव सिर्फ एक नीति नहीं, एक राष्ट्र एक चुनाव सिर्फ एक ही नीति ही नहीं बल्कि विकसित भारत की एक पूंजी है। एक राष्ट्र एक चुनाव एक नीति ही नहीं बल्कि विकसित भारत की एक पूंजी है। आइए हम सब मिलकर अपना इसे सफल बनाने में योगदान दें और देश को विकसित भारत से लेकर विकासशील भारत से लेकर विकसित भारत के राष्ट्र में रखें। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। धन्यवाद। Thank you, Ravi. Next participant is जय हिंद, नमस्कार। मैं प्रवीण कुमार जीडी कॉलेज महाविद्यालय का एक छात्र हूँ। मैं इस विकसित भारत युवा संसद महोत्सव 2025 में एक युवा संसद के रूप में विकसित एक राष्ट्र एक चुनाव विकसित भारत की ओर एक कदम की संकल्पना को साकार करने के उद्देश्य से एकत्रित हुए हैं। एक राष्ट्र एक चुनाव लोकसभा एवं राज्य की विधानसभाओं का एक साथ चुनाव कराना एक नया कदम, नया पहलू एक साथ चुनाव कराने का एक उद्देश्य है। इससे पहले भी 1952 से 1967 के बीच आम चुनाव के जरिए लगातार 4 आम चुनाव एक साथ हुए थे, लेकिन 1968 में राज्य की विधानसभाओं के भंग होने एवं राजनीतिक अस्थिरता के कारण एक राष्ट्र एक चुनाव बाधित हो गई थी। लेकिन पुनः एक राष्ट्र एक चुनाव की अवधारणा को साकार करने के उद्देश्य से एक नई कदम की ओर बढ़ रहे हैं। इसके बहुत सारे लाभ, बहुत सारे हानियां हैं। इसमें वित्तीय स्थिरता बढ़ेगी, राजनीतिक दल में जो वित्तीय स्थिति में सुधार होगी, और इसके अलावा बहुत सारे लाभ बताए गए हैं एवं बहुत सारी हानियां भी हैं। जिस प्रकार एक नई उभरती राजनीतिक दल नहीं एग्जिस्ट कर सकती है, जिस प्रकार वो निकल जाती है, एवं दल बदल जो कानून है उसमें लाभ होगा कि लोग राजनीतिक पार्टी बहुत जल्द अपना राजनीतिक दल नहीं चेंज करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। बिहार दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज बिहार ने अपने 113 साल पूरे कर लिए हैं। खबर है एक देश एक चुनाव होने वाला है। खबर है एक देश एक चुनाव होने वाला है, जिसका मुद्दा
Nitish Kumar. Immediately in India, where progress not at all, where governments go towards for the next election, where unity not just a sentiment, but to apply. This is India we can build one nation, one election. Why we need one nation, one election? Because the existing system has some problems. That is, voter participation, less voter turnout. In the last UP election, the voter turnout is 60%, but next year, local body election show only 45% voter turnout, which is very less. And due to several elections, policy paralysis and corruption and economic capitalism arising. By adopting one nation, one election, we can adopt that. And social fabric ruling, one nation, and social fabric ruling election also get divided on the basis of caste, race, sex, religion, etc. And new political tension also arising. In the words of Raj Indra, सारा हो चुनाव हो गया, कुछ पता करो, देश में चुनाव हो गया. The next question arises in our mind that are you capable of implementing one nation, one election? The answer is yes, because we adopted one nation, one election from the very beginning, from 1952 to 1967. If that time we can handle that election, so this time we can also handle that election. In the last, I conclude my point. चुनाव की थकान में खोते जा रहे थे, समय और संसाधन दोनों बर्बाद होते जा रहे थे, कि बात आ चुका है. हमें ये रास्ता दिखाना होगा, एक रास्ता एक चुनाव हमें अपनाना होगा. कि हम छी मिथिलावादी मैथिली हमर पहचान हो, कि हम छी मिथिलावादी मैथिली हमर पहचान हो. वहाँ सब गोटा के कर रहा है से कर रहा. आज का टॉपिक है एक राष्ट्र एक चुनाव. ज्ञान बिक गए, ध्यान बिक गए, कलम बिकी, किताब बिक गए, छोटी छोटी सुविधाओं के लिए युवाओं के अरमान बिक गए. महोदय, इसका कहना है कि हम वर्तमान सरकार को चुनते हैं अपनी सुविधाओं के लिए, और कहीं न कहीं वह दूसरे पार्टी में कुछ पैसों की लालच में वह बिक जाते हैं. इससे हमें भारी नुकसान होता है, और हम अपने सुविधाओं का आनंद न लेकर उनके द्वारा जो चलाए गए 5 सालों का कार्यकाल होता है, उसमें हम अपना जीवन यापन करते हैं. कि सोच समझकर मुंह खोलो, सोच समझकर मुंह से बोलो, दीवारों के कान बिक गए. सोच समझकर मुंह से बोलो, दीवारों के कान बिक गए. जात पात और धर्म के नाम पर राज्य आपस में लड़ जाते हैं. एक राष्ट्र और एक चुनाव की नीति पर क्यों ना हाँ कर जाते हैं. युवाओं की तो बात न पूछिए, नेताएं दौड़ करवाते हैं. 5 साल में कई इलेक्शन, सरकारें यहाँ करवाते हैं, और एक राष्ट्र और एक चुनाव की नीति पर क्यों नहीं अपनाते हैं. एक राष्ट्र और एक चुनाव की नीति को क्यों नहीं अपनाते हैं. बौद्ध धर्म की बात आप जानते, हिंदू मुस्लिम में लड़ जाते हैं. एक राष्ट्र और एक चुनाव की नीति पर क्यों ना मोहर लगवाते हैं. कि अब हमारे दादाजी कहे चलते कि बउआ आप चुनाव आए गलो, नेता सब आई थू, अब 500 रुपया दे जाई थू ना, कुर्सी पर बैठ जाई थू. ये बात हमारा दादाजी कहे, और इन सब बातों को हम ध्यान रखते हुए एक राष्ट्र और एक चुनाव की नीति एकदम कहने का है तो एक सुव्यवस्थित राजनीतिक का यह एक ढांचा होगा, जिसे हम अपना लेंगे तो हम अपने भारत को विकास की ओर अत्यधिक, और युवाओं के प्रति अत्यधिक रोजगार का प्रतिष्ठित सम्मान होगा. एक जब इलेक्शन होता है, सरकारें जब एक बार बनती है तो वही सरकारें दूसरे पार्टी में भी टिक जाती है. धन्यवाद. हम अपनी बातों को यहीं से विराम देते हैं.
Thank you, Praveen. Next participant is Ashutosh Kumar. Ashutosh Kumar, serial number 9. Serial number 9. जो चल रही है उसे छोड़कर नई शुरुआत करते हैं। अभी व्यक्ति की आजादी तो हमने बहुत लड़ी दोस्तों, आओ चल के राजनीति में राष्ट्रहित में कुछ बात करते हैं। मैं आशुतोष कुमार, जिला समस्तीपुर कॉलेज समस्तीपुर, मंच पे उपस्थित इकाई मंडलगण एवं दूर दराज से हमारे प्यारे साथियों को मेरा नमस्कार। साथ ही सभी साथियों को बिहार दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। एक राष्ट्र एक चुनाव, विकसित भारत की ओर एक कदम, इस विषय पर आज मुझे कुछ बोलने का अवसर मिला है। महोदय, एक राष्ट्र एक चुनाव का तात्पर्य है कि सभी राज्य में विधानसभा एवं लोकसभा के चुनाव एक साथ कराई जाए। देश में बार बार होने वाले चुनावी खर्चे और उससे बर्बाद होने वाली समय, संसाधन और उससे उत्पन्न होने वाली अस्थिरता के कारण हमारे देश के विकास कार्यों में रुकावटें आ रही है। इस रुकावट को दूर करना एवं विकसित भारत की ओर बढ़ना, इसका एक सबसे महत्वपूर्ण कदमों में से एक है एक राष्ट्र एक चुनाव। मान्यवर वर्ष 1951 में लोकसभा की चुनाव हुई तो उस समय लगभग 10.5 करोड़ रुपए खर्च हुए। 1998 के चुनावों में लगभग 9,000 करोड़ रुपए खर्च हुए। विगत 2 लोकसभा चुनावों में खर्चे आसमान को छू रही है। 2019 के लोकसभा चुनाव में लगभग 55,000 करोड़ रुपए खर्च हुई। वही 2024 के लोकसभा चुनाव में 1,35,000 करोड़ रुपए खर्च हुए। इस अनावश्यक चुनावी खर्चों को एक राष्ट्र एक चुनाव के तहत रोका जा सकता है और देश के विकास कार्य जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, औद्योगिकरण, डिजिटल रेगुलेशन, वैज्ञानिक अनुसंधान जैसे कार्यों में खर्च किया जाना चाहिए। तभी सही मायनों में एक राष्ट्र एक चुनाव, विकसित भारत की ओर एक कदम होगी। अंत में मैं कहना चाहूंगा साथियों कि हम होंगे कामयाब एक दिन, हम होंगे कामयाब एक दिन। मन में है विश्वास पूरा, है विश्वास कि हम होंगे कामयाब एक दिन। लोकतंत्र का महाउत्सव है चुनाव, राष्ट्र की दिशा और दशा तय करता है चुनाव। राजनीति को छानकर राजनीति तय करता है चुनाव। तो फिर क्यों है हर सदन के चुनाव में अलगाव? फिर एक बार महान सत्ता की ओर आया जाए, भारत को विकसित की ओर लाया जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान। नमस्कार आप सभी को, मैं सोनू। आज मैं आप सभी के सामने एक ऐसे विषय के बारे में बात करने आया हूँ जो न सिर्फ मेरे लिए अपितु आप सभी के लिए जरूरी है। एक विषय जो हमारे भारत देश के भविष्य को आकार दे सकता है। एक राष्ट्र एक चुनाव, 1 नेशन 1 इलेक्शन। कल्पना करिए एक ऐसा भारत राष्ट्र जहाँ पे चुनावी खर्चे कम हो और उस चुनावी खर्चों का इस्तेमाल भारत को विकसित बनाने और उसको सशक्त बनाने में किया जाए। एक ऐसा राष्ट्र जहाँ पे हम चुनावों के प्रचार प्रसार के लिए इकट्ठे न होकर भारत की समस्याओं को, जो ओरिजिनल समस्याएं हैं जैसे स्वास्थ्य हो गया, सेवाएं हो गई, उसके लिए काम करें। हमारे नेता हर साल होने वाले चुनाव प्रचार प्रसार में रहते हैं, लेकिन इसीलिए उनको काम करने का मौका नहीं मिल पाता। हम चाहते हैं भारत जैसे विकासशील राष्ट्र में एक चुनाव एक राष्ट्र लाया जाए, क्योंकि भारत एक इकलौता देश नहीं है विश्व में जहाँ पे ये लागू नहीं है। दक्षिण अफ्रीका जैसा विकासशील देश जो अर्थव्यवस्था के मामले में भारत से कम है, वहाँ भी एक राष्ट्र एक चुनाव की नीति लाई गई है। वहीं पे जर्मनी जैसा विकसित देश, वहाँ पे भी एक राष्ट्र एक चुनाव की नीति लाई गई है। मैं चाहता हूँ आप सभी एक राष्ट्र एक चुनाव को समझें, क्योंकि भारत सरकार हमेशा भारतवासियों के हितों में अनेक नीतियाँ लाती गई हैं और उनको सुलझाते गए हैं। आपको याद है 8 नवंबर 2016 की वो रात जब नोटबंदी हुई थी, वहाँ चुनौतियाँ थी, वहाँ का विरोध हुआ था, लेकिन भारतवासियों ने उसको अपनाया
उसको समझा और वही नोटबंदी भारत जैसे अर्थव्यवस्था में काले धन को रोकने के लिए काफी महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ। वही कदम आज हमारे सामने है। क्या हम तैयार हैं? क्या हम तैयार हैं? क्योंकि एक राष्ट्र चुनाव का मुद्दा मेरा नहीं, मेरे उस भारत का है जिसका सपना मैं हर रोज देखता हूँ। जय हिंद, जय भारत। तो सामने आने वाला है उसका एक प्रस्ताव है। माननीय नरेंद्र मोदी जी का मानना है कि एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए हमारे देश के युवाओं को एकजुट होना आवश्यक है। इसी को ध्यान में रखते हुए विकसित भारत ऐप लॉन्च किया गया है।